कैसे हो साथियों। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपके सामने जो है ये जो पेपर है जीआईसी लेक्चरर का है जो 14 जून को हुआ था, उसी की हम जीएस कराने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें जो है क्या हुआ था, दो पोर्शन आए हुए थे। एक तो सामान्य अध्ययन था, प्रश्न संख्या 1 से 40 तक, और फिर मैथमेटिक्स था 41 से लेकर और 120 तक। ठीक है, 120 टोटल क्वेश्चन इसके अंदर थे और 2 घंटे का समय इसमें था। तो इसको हम कराने वाले हैं और जीएस कराएंगे, केवल जीएस। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, आंसर भी हमें अंडरलाइन किया हुआ है इसमें। तो इसमें दिया है कि पहला क्वेश्चन है, किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका क्या कारण है। ठीक है, नंबर 1 में दिया है, 1 मिनट थोड़ा और अच्छा दिखाई दे आपको। नंबर 1 में है क्लोरीन मिलाने से, नंबर 2 में जल चक्र के द्वारा, सी के अंदर जल कल विभाग द्वारा, और डी के अंदर जो है उबालने के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जाएगा, जल चक्र के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, अब ये रीजनिंग भी है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन में सोमवार, बी में मंगलवार, सी के अंदर बुधवार, डी के अंदर रविवार। तो इसमें रविवार बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, रविवार, डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए थे। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया इसने लोथल, भिरोणा और राखीगंडी, और डी के अंदर इसने दिया है धोलावीरा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, धोलावीरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के अनुच्छेद 371 ए किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है। ए ऑप्शन में इसमें नागालैंड दिया है, बी ऑप्शन में असम दिया है, सी ऑप्शन में मणिपुर है, और डी ऑप्शन में सिक्किम है। तो ए ऑप्शन इसका राइट जाएगा, नागालैंड, नागालैंड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वातावरण में किसके उपस्थिति के कारण सममॉग बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा इसमें, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है सममॉग बनता है। सममॉग जो धुआं टाइप का होता है, ठीक है, जिसको कोहरा कहते हैं, कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 6, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या था। उसका शीर्षक था दिया सलाई, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, डी ऑप्शन। 7वें नंबर पर चलते हैं, जैविक कृषि आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वो है जर्मनी के अंदर। ठीक है, जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 40 क्वेश्चन इसमें आए थे जीएस के। तो 8वें नंबर पर निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है, तो डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, आंतरिक नियंत्रण का। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश, जो सबसे खुश देश है, वो कौन सा है। ठीक है, तो वो है सी ऑप्शन सही है इसमें, फिनलैंड, फिनलैंड सबसे प्रसन्न देश होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है, एक वस्तु का मूल्य पहले से 20% बढ़ाया जाता है तथा बिक्री की कमी के कारण बाद में मूल्य को 25% घटा दिया जाता है, वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। इसमें इस क्वेश्चन का जो जवाब है सी ऑप्शन है, 10% की इसमें कमी हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्नलिखित में से किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया, तो वो कौन था, विलियम बेटिक था। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम स्थल है, तो वह है देवप्रयाग, बी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।
तो इसमें बस ये देखना है 5:150 फिर समानुपात 8 अनुपात यहाँ क्या आने वाला है। इसमें करना कुछ नहीं है, 5 का घन करने के बाद 3 घात करने के बाद 2 घात इसमें जोड़ देनी है। ठीक है, जैसे 5 का घन कितना होगा 125 होगा ना, 125 और फिर इसमें इसका वर्ग जोड़ देना है। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो 150 बन जाएगा। सेम यही पोजीशन इसके अंदर आने वाली है, 8 का घन करेंगे और उसके अंदर 8 का वर्ग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 का घन कितना हो जाएगा 512 होगा ना, 512 और 64 इसके अंदर जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वही 576 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। हर्षवर्धन के समय उत्तर प्रदेश में किस नगर को नगर महोत्सव श्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो कन्नौज होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है किससे, वैगरेज कुरियन, ए ऑप्शन सही है इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर एस में 16। भारत में सूती मिल कब स्थापित हुई, भारत में सूती मिल कब स्थापित हुई, भारत में सूती मिल कब स्थापित हुई, तो ये हुई 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस गैस के रिसाव से सन 1983 में भोपाल गैस त्रस्ती हो गई थी, तो वह कौन सी थी, मेथाइल आइसोसाइनेट, बी ऑप्शन सही जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 18। 18 में क्या है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है, तो वो होती है 18 क्वेश्चन है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है, वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ए ऑप्शन सही जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से कौन सी गतिविधियाँ उद्योग की हैं, तो इसमें कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, डी ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 4 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा, तो इसमें इसका जो जवाब है बी ऑप्शन सही जाएगा 28 मीटर से। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोई ए नूर हीरा भेंट किया था, तो वो कौन था, सी ऑप्शन सही है इसमें, शाहसूजा था। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, मोटे अनाज में निम्नलिखित में कौन सा अनाज समूह सम्मिलित है, इसमें ए ऑप्शन सही जाएगा, जवार है, बाजरा है, रागी है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा इसमें, साधारण बहुमत की। ठीक है, साधारण बहुमत की। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुवांशिक रोग कौन सा होता है, तो सी ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, वर्णाधिकार, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया है कि पथनिरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो ये ऑप्शन इसमें सही जाएगा, SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन इसका सही जाएगा। 26 पर चलते हैं। जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑप्शन सही जाएगा इसका। नेक्स्ट 27 पर चलते हैं। किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है, तो वो कौन था, चिंतामणि, बी ऑप्शन सही जाएगा। 28 पर चलते हैं। 28 क्वेश्चन आपके सामने। महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 29 पर चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है, तो बी इसका सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी रहेगा। 30 पर चलते हैं। 30, ठीक है, 30 पर चलते हैं। 30 पर
30 पर चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है? मोक्ष का नहीं तो है ऋग्वेद। 31 पर चलते हैं। अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे मंदारी पासी। 32 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2024 के अंदर। 33 पर चलते हैं। संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादरे जमा की उपाधि दी थी? तो वे थे जहांगीर ने दी थी। वही ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में क्या दिया है क्वेश्चन, उसको देखिएगा, अब सही दिखाई देगा। 34 में दिया है निम्न में से कौन 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा? सतर्कता। डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, सतर्कता। ठीक है, सतर्कता। 35 पर चलते हैं। अपनी सामान्य चाल से 3/5 की चाल से चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देर हो जाती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना सामान्य समय लगेगा? तो 30 मिनट का लगा। ये ऑप्शन इसका सही जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 36 प्राथमिक पूंजी बाजार में, ये ऑप्शन सही जाएगा। जनता को पूंजी जारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 37। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है भारत जेन। डी ऑप्शन सही जाएगा इसका। 38 को देखेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? वो है 912। सी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। ठीक है। 39 बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका देती है, तो उसका कौन सा उदाहरण है? मतलब ये किसका उदाहरण है? ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम का। ये ऑप्शन सही जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। तो लास्ट है इसमें जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आवास का विनाश और विखंडन होगा इसमें। ए ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन। तो ये 40 क्वेश्चन थे जो जीएस के थे और GIC लेक्चरर के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, तो ये कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी देखिए किसी कारण जो है हम वीडियो नहीं डाल सके तो उसके लिए सॉरी। और आने वाले समय में जो है डेली वीडियो डलेगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।